साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो 10 सवाल हैं, कुछ ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। खेल जगत के भी हैं, विविध भी सवाल हैं, और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आप तैयार रहें इसके लिए और अपने नोट्स बनाते रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और लोगों को शेयर करें। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा ये सब। चलिए बिना देर किए, ताकि जल्दी से हम अपना काम निपटा लें, हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन है, देखिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप हुई है 2023 में, इसका खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ने, सर्बिया ने, जापान ने, फ्रांस ने। ठीक है, तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता बेटा? बेल्जियम ने जीता है। तो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। 2-3 बातें हम इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेटा इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। इसको बेटा किसने जीता है? इसका विजेता कौन बना था? तो बेटा इसका विजेता बना था, देखिए, बेल्जियम। बेल्जियम के खिलाड़ी का नाम भी याद रखना है आपको। बेल्जियम के एक खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी, उभरती हुई शख्सियत, उभरता हुआ खिलाड़ी, उभरता हुआ सितारा बेल्जियम का, और नाम था उसका बेटा नाम है, देखिए, लुका ब्रेसेल। रुका ब्रेसेल ने ये टूर्नामेंट जीत लिया। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ। विजेता का नाम क्या है? लुका ब्रेसेल। रहने वाले कहाँ के? बेल्जियम के। ठीक है, देखिए, उपविजेता कौन बना है? तो उपविजेता का मतलब है बेटा जिसको फाइनल में हराया है। तो हराया है किसको? हराया है इंग्लैंड को। किसको हराया है? इंग्लैंड या ब्रिटेन को हराया है। और ब्रिटेन के खिलाड़ी का नाम जिनको हराया है उनका नाम है मार्क सेल्वी को फाइनल में हरा दिया था किसने? लुका ब्रेसेल ने। लुका ब्रेसेल स्नूकर का एक उभरता हुआ प्लेयर, उभरता हुआ सितारा है, और उसने बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर दी है ना, और अंततः फाइनल भी जीता लुका ब्रेसेल ने। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि बेल्जियम जो है, लुका ब्रेसेल जो है, वो पहली बार स्नूकर चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, इसीलिए सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, कमेंट करके आपको एक सवाल का जवाब देना है। कमेंट किया करो बेटा, है ना, जवाब दिया करो। ठीक, जो चीज़ आपको पता हो उसे जवाब देने में कहाँ की दिक्कत है? ठीक है, 2 शब्द लिखने में आपको दिक्कत आती है। ज़िंदगी में जब लिखना सीखोगे, सवालों के जवाबों का सामना करोगे और उनके जवाब दोगे, लिखोगे, तब आपका हौसला बढ़ेगा। तो लिखा करो, कमेंट किया करो। सवाल ये है कि ब्रिटेन के राजा का नाम क्या है? सम्राट का नाम क्या है? कमेंट करके जवाब दीजिए और देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं ब्रिटेन के सम्राट का नाम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ? 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? किस देश में हुआ था? तो ये शतरंज का है, शतरंज चेस वाला है बेटा। ये भारत में, कजाकिस्तान में, चीन में, रसिया में। 17वीं शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? 17वें नंबर की थी, 2023 में हुई है। कहाँ उसका आयोजन हुआ है? तो उसका आयोजन हुआ है बेटा, कहाँ हुआ है? भारत में, कजाकिस्तान में, चीन में, रसिया में। तो 17वीं चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है बेटा कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्ताना। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है बेटा?
तो ये 17वां संस्करण है इसका, और इसका आयोजन हुआ है अस्ताना में। अस्ताना जो है वो राजधानी है किसकी बेटा? कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। अब ये शतरंज चैंपियनशिप हुई तो इसका विजेता कौन बना? विजेता मतलब जिसने इस टूर्नामेंट को जीत लिया, तो उनका नाम भी ज़रूर याद रखें। तो उनका नाम है, चाइना के खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं चाइना के, उनका नाम है डिंग लिरेन। किसने जीता बेटा? डिंग लिरेन ने। डिंग लिरेन ने इस टूर्नामेंट को जीता है। कहाँ के हैं? वो चीन के हैं। और किसको हराया है? किसको हराया है मतलब उपविजेता कौन बना है? जो फाइनल में हारा था उपविजेता कौन बना है? तो रसिया को हराया था। रसिया के प्लेयर का नाम है इयान नियोमनियाची। इयान नियोमनियाची। और ये कहाँ के रहने वाले हैं बेटा? रूस के। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये वाला सवाल। अब इसमें चूंकि मैं आपको बात बताऊं, इसमें क्या होगा ना, ऐसे ऑप्शन वो बना सकता है जो आपको परेशान करेंगे। जैसे 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो पहला ऑप्शन में लिख देगा नाम डिंग लिरेन, दूसरे में लिख देगा मैग्नस कार्लसन, तीसरे में लिख देगा प्रज्ञानंदा, ठीक है। चौथे में कोई ऐसा नाम लिख देगा विश्वनाथ आनंद, ऐसे नाम दे देगा 4, और आपको फंसा देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है, ठीक है। तो याद रखें, डिंग लिरेन ने इसको जीता है, डिंग लिरेन ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ये कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है? 161वां, 171वां, 142वां या फिर 66वां? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का नंबर आता है 161वां, है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार आता बेटा ये। तो भारत का नंबर 161वां है। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, जितने भी इंडेक्स आते हैं ना बेटा, इन इंडेक्सों के सवाल बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, बहुत बार मालूम करता है। तो इस इंडेक्स में पहला नंबर जो मिला है, वो मिला है नार्वे को पहला नंबर मिला है। इसी क्रम में भारत को 161वां नंबर मिला है, भारत को 161वां मिला है। 36.62 नंबर आए हैं, 36.62 नंबरों के साथ। जबकि 2022 में भारत का नंबर 150 था। इसका मतलब भारत 150 नंबर से खिसक के 161 नंबर पर पहुंच गया है। इसका मतलब इसमें गिरावट आई है ना। प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं मुसीबत, दिक्कत आई है फिर, ठीक है। मुझे तो लगता नहीं कि भारत में मीडिया प्रेस को दिक्कत है, प्रेस फ्रीडम रखती है भारत में। अब ये पता नहीं कैसा सूचकांक है, ठीक है। 180वां देश जो आया है, टोटल 180 देशों का आकलन किया गया था, उसमें 180वां देश आया है वियतनाम। तो तुम्हें याद रखना है, ये वाला याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 के आंकड़ों में भारत का नंबर कौन सा था? तो कौन सा था? वो था बेटा 166वां। कमेंट करके बताना, आपकी नॉलेज के लिए चैलेंज है। कितने बच्चे इसको लिखेंगे? चैलेंज इस बात का है कि बताइए कि प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल आप लिखिए। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे सक्रिय हैं इस बात को लेकर। एक सवाल मैं आपको नोट करा देता हूं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का नंबर कौन सा बेटा? तो भारत का नंबर है 161, 161, जबकि 2022 में कौन सा था? 150, 150। चलिए, बहुत अच्छे सवाल हैं, एग्जामिनर खूब मालूम करता है। आरओ एआरओ में ऐसे सवाल खूब आते हैं, पीसीएस में खूब आते हैं ऐसे सवाल। कह रहे हैं कि एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस शहर में हुआ? एरो इंडिया, एरो इंडिया हाँ 2023 का जो आयोजन हुआ किस शहर में हुआ है? कह रहे हैं चेन्नई में हुआ, विशाखापट्टनम में, मंगलुरु में या नई दिल्ली में। तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन हुआ है कहाँ? बंगलुरु में, बंगलुरु में। तो एरो इंडिया 2023, एरो इंडिया 2023 का ये, हाँ देखिए, इसका प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? तो इसका प्रथम बार आयोजन हुआ था बेटा 1996 में। कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो यह 2 वर्ष के अंतराल पर होता है एरो इंडिया सम्मेलन। यह 2 वर्ष के अंतराल पर होता है, 2 वर्ष के अंतराल पर होता है, ये भी याद रखें। ये वाला 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण था इसका 14वां संस्करण। अच्छा देखिए, एक सवाल और है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बेटा बंगलुरु में। कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ है बेटा बंगलुरु, बंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है, बंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है एरो इंडिया, हाँ एरो इंडिया 2023 का। एक सवाल और समझ लेना, देखिए इसका उद्घाटन किसने करा था? तो इसका उद्घाटन भी पूछ सकता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन करा था। और एक सवाल और याद रखना, ये एशिया का सबसे बड़ा हाँ सम्मेलन था एरो इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा। तो यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो था। यह अब देखो एशिया का सबसे बड़ा तो सवाल बन जाएगा पेपर में, है ना। तो यह एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो था। अब इसमें हुआ क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें हुआ ये होगा कि दुनिया की तमाम ऐसी कंपनियां जिन्होंने फाइटर विमान, जेट विमान, है ना, इस तरीके के विमान बनाए हैं, उन सब की प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई थी। ठीक है, उन सब की प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई थी। तो एरोप्लेन की प्रदर्शनी लगाई गई थी इस एरो शो में। ठीक है, नाम था एरो इंडिया 2023 संस्करण 14वां। ठीक है, तो याद रखें, यहाँ से कम कुछ भी नहीं पूछेगा तो स्थान पूछ लेगा कहाँ इसका आयोजन हुआ था। चलिए अगला सवाल है बेटा, देखो अगला सवाल देखो, कह रहे हैं भारत की किस मेट्रो को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? अभी 2023 में एक मेट्रो है और उस मेट्रो को जो है हाँ एरो इंडिया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो वो कौन सी मेट्रो है? लखनऊ मेट्रो लखनऊ, महा मेट्रो नागपुर नागपुर, कलकत्ता मेट्रो कलकत्ता, चेन्नई मेट्रो चेन्नई। तो मैं आपको बता दूं, देखिए समय से अपना काम पूरा करने के लिए जो महा मेट्रो है, कहाँ की है महा मेट्रो? नागपुर की। नागपुर की जो महा मेट्रो है, उस नागपुर की महा मेट्रो को एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है, उसका नाम है एशिया बुक
ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र दिया गया है महा मेट्रो कहाँ की, नागपुर की। तो याद रखें नागपुर की मेट्रो का नाम क्या है, महा मेट्रो नागपुर। महा मेट्रो नागपुर, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। बताइए बेटा, कमेंट करके बताइए कि नागपुर जो है वो किसके लिए फेमस है। नागपुर किसके लिए फेमस है, नागपुर किसके लिए फेमस है, आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, बहुत शानदार सवाल है। कह रहे हैं कि 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस राज्य में हुआ। ये राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन है। राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ देश होते हैं ना, भारत भी जिसका मेंबर है, तो उसका विधि सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो गोवा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था, पांडिचेरी में हुआ था, कहाँ हुआ था। हाँ, 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन सही है बेटा गोवा। क्या है देखो, गोवा। तो 23वां राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 में कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर ये हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था बेटा। तो देखिए बेटा, इसका जो आयोजन हुआ था, इसका आयोजन हुआ था बेटा गोवा में। कहाँ हुआ था, गोवा में आयोजन हुआ था। ठीक है, अच्छा बताओ, इस आयोजन जब हुआ था तो आपको बताना है कि गोवा के सीएम कौन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो उनका नाम है प्रमोद सावंत। अच्छा, गोवा के गवर्नर कौन है, गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, चूंकि विधि सम्मेलन हुआ है तो भारत के किस विधि मंत्री ने वहाँ पर जो है पहुँचे थे, केंद्रीय विधि मंत्री का नाम क्या है, तो किरण रिजिजू। केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री, केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री का नाम है किरण रिजिजू, किरण रिजिजू। ठीक है, तो याद रखें 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ हुआ था बेटा, तो वो हुआ था गोवा में। कहाँ हुआ था, गोवा में, 2023 में। गोवा की राजधानी कमेंट करके बताएं कहाँ है और किस नदी के किनारे पर है गोवा की राजधानी। कह रहे हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन निम्न में से कहाँ हुआ। कह रहे हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, बीजिंग में, दुबई में, पेरिस में। देखो, अगर कहीं आपने सवाल पढ़ा है तो उसका जवाब देखो कहाँ हुआ है ये आयोजन। हाँ, कहाँ हुआ है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है बेटा, कहाँ हुआ है, दुबई में। और दुबई कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE। तो देखो, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ बेटा, तो इसका बस आयोजन याद रखें दुबई में हुआ है। और दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है, दुबई उसका एक शहर है, शारजा उसका शहर है। 7 अमीरातों से मिलकर संयुक्त अरब अमीरात बना है। संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात हैं, है ना। दुबई में आप जानते हैं जो दुबई है वहाँ पर बुर्ज खलीफा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है।
इसी दुबई में जो है, हाँ इसी दुबई में आपको पता होगा कि आईसीसी का हेडक्वार्टर है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है। ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम जो थी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की, हाँ भविष्य की सरकारों को हाँ आयाम दें या आकार दें। भविष्य की सरकारों को, भविष्य की सरकारों को आकार दें, भविष्य की सरकारों को आकार दें, और ये इसकी थीम के साथ में इसका आयोजन हुआ था। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ये एसएससी जो है ना, ये ऐसे सवाल ढूंढ के लेकर आती है कि ऐसा पूछेगा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, लोग कहेंगे अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन भी होता है क्या? होता भैया, दुबई में होता, हर साल दुबई में उसका आयोजन होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां सवाल है बेटा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2023 का पुरस्कार निम्न में से किसने जीता? बहुत शानदार सवाल है। वन्य जीव संरक्षण 2023 का पुरस्कार आलिया मीर को मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है, सैयद अख्तर को मिला है, अर्चना चौहान को मिला है। ठीक है, तो देखो बेटा इसके बारे में बहुत शानदार सवाल है, पेपर में आएगा जरूर ऐसा सवाल, इन्वायरमेंट का है। तो आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और उन्होंने तमाम सांपों का, ज़्यादातर सांपों का पकड़ के उनको जंगल में छोड़ा, उनका रेस्क्यू किया है। इसी वजह से उनको सम्मान दिया गया है 2023 का वन्यजीव संरक्षण सम्मान। तो वन्यजीव संरक्षण सम्मान 2023, वन्यजीव संरक्षण 2023, हाँ ये किसे दिया गया है? इसकी विजेता कौन है, किसने जीता है इसको, विजेता कौन है? तो उनका नाम है बेटा आलिया मीर। आलिया मीर कहाँ से हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? तो जिस राज्य से वो बिलोंग करती हैं उसका नाम है जम्मू कश्मीर। और इन्होंने ऐसा क्या काम करा जिसकी वजह से वन्यजीव संरक्षण हाँ पुरस्कार इनको मिला, वन्यजीव संरक्षण हाँ 2023 का पुरस्कार इनको मिला? तो मैंने अभी आपको बताया ना, सामान्यतः वैसे तो ये जानवरों के प्रति बहुत ज़्यादा इन्होंने काम करा है जानवरों को लेकर, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा काम जो चर्चा हासिल करी है, सांपों का रेस्क्यू किया, सांपों का रेस्क्यू किया, सांपों का रेस्क्यू किया है बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में क्या है, जो जंगल का इलाका होता है वहाँ सांप घरों में बढ़ जाते हैं तो लोग अक्सर उनको मार देते हैं। तो इन्होंने क्या काम करा, उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ दिया। ठीक है, पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। तो इस काम के लिए उनको वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। नाम याद रखें, आलिया मीर कहाँ की रहने वाली हैं? जम्मू कश्मीर की। ऐसे सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं बेटा। अगला सवाल है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने निम्नलिखित में से किसे हराकर जीती है? बड़ा सदमा दिया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने, है हर बार आप जानते हैं ये बीच में हमारे हाँ टांग अड़ाते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा मेरी बात से भी कि कौन हारा है, किसको हराया है इन्होंने। तो भैया इन्होंने हराया था भारत को। वैसे भी टेस्ट क्रिकेट में हाँ या किसी भी क्रिकेट के फॉर्मेट में इन्हें टक्कर देती है तो इंडिया की टीम देती है ना। और बीच में अभी देखा होगा वर्ल्ड कप में इन्होंने हमें वर्ल्ड कप भी हरा दिया, हम अजय चल रहे थे और फिर बाद में इन्होंने हमें लास्ट में हरा दिया। तो याद रखें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये मैच कहाँ खेला गया था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अच्छा मैं तुमसे पूछूं तो आप अनुमान लगाना इसका आयोजन कहाँ हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था, भारत में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, कहाँ इसका आयोजन हुआ था? सोचो एक सेकंड के लिए। अच्छा लिख लो अपने हाथ पे, कॉपी पे लिख लो जो तुम्हारा आंसर तुम्हें सूझ रहा हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, भारत है ना, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, 4 ऑप्शन है। लिख लिया? चेक कर लो, अब चेक कर लो। आयोजन हुआ था ओवल में और ओवल क्रिकेट ग्राउंड है
इंग्लैंड में, इंग्लैंड में है ओवल क्रिकेट ग्राउंड। तो ना ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था ना भारत में हुआ था। बड़ा कंफ्यूज कर देगा सवाल ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी 2023 में जो हुई थी। अच्छा, कौन इसे जीता है, इसका विजेता कौन बना है? तो विजेता तो भैया सवाल में लिखा हुआ है, विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस ट्रॉफी को जीत लिया था। और उपविजेता कौन बना? तो उपविजेता हम इनसे फाइनल में हार गए थे, तो उपविजेता बना बेटा भारत। ऐसे सवाल एपीएस में पूछे जाएंगे। ये विश्व आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है, कोई छोटा मोटा छोटी मोटी ट्रॉफी नहीं, बहुत बड़ा इवेंट था ये, है ना, बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, ये टेस्ट चैंपियनशिप है। ठीक है, हाँ। चलिए बेटा, आज का आखिरी सवाल, और आज का आखिरी सवाल है, अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है? कौन से राज्य में अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट नहीं चलाया जा रहा है? तो कौन सा है? गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है। तो आपको लग गया होगा, अरावली जहाँ जहाँ तक है उन सभी राज्यों में ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब में ये लागू नहीं है। ठीक है, तो हमारा हेडिंग हो जाएगा अरावली ग्रीन बॉल परियोजना। ये जरूर याद रखें, अरावली ग्रीन बॉल परियोजना। ये पेपर में हो सकता है एपीएस वाले बच्चों आपके लिए मिल जाए सवाल यहाँ से। ठीक है, तो इस परियोजना का उद्घाटन किसने करा था? तो देखो, इस परियोजना का पहली बात तो उद्घाटन कब हुआ था, समय आपको बताना है। तो 21 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ था, 21 मार्च 2023 को इस परियोजना का उद्घाटन हुआ। किस स्थान पर उद्घाटन हुआ? तो टिकली गांव है। कौन सा गांव? टिकली गांव। और बेटा टिकली गांव कहाँ है? ये पड़ता है हरियाणा का, हरियाणा का। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो बेटा इसका उद्घाटन करा था, हाँ, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी ने इसका क्या करा बेटा? उद्घाटन करा था। अब दूसरा सवाल आता है बेटा, ये परियोजना कितने राज्यों में चलाई जाएगी? तो राज्य हो जाएंगे 4, गुजरात 1, अरावली गुजरात में भी है। दूसरा राज्य राजस्थान, अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। तीसरा हिस्सा हो जाएगा अरावली का हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि 4 राज्य, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में। इस ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट की जो लंबाई है वो कितनी रखी गई है बेटा? 1400 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो रखी गई है बेटा 5 किलोमीटर। इसमें काम क्या होगा? इसका काम क्या है? काम तो इसमें काम क्या होगा कि अरावली जो है ना, अरावली पर्वत, हाँ, उसके दूसरी साइड में जो है थार मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल को बढ़ने से अगर रोकना है, ठीक है, तो अरावली के दोनों तरफ 5 किलोमीटर की रेंज को ग्रीन करना होगा, हरा भरा करना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे। ठीक है, तो इसका काम क्या है? हाँ, इसका काम यह है, अरावली के आसपास, अरावली के आसपास 5 किलोमीटर चौड़ाई वाले हिस्से को ग्रीन करना है। अच्छा, ग्रीन कैसा होगा भैया? क्या करेंगे? पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधे हरियाली लेकर आएंगे, उससे मरुस्थल को रोका जाएगा। और आपने एक नाम सुना होगा, हाँ, ग्रेट ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट। जिस तर्ज पर इसको लिया गया है, तो इस परियोजना को जो लिया गया है किस तर्ज पर लिया गया है बेटा? ग्रेट ग्रीन बॉल। ये ग्रेट ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट है। कहाँ का? अफ्रीका का। कहाँ का?
अफ्रीका का। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए वहाँ पर ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना चलाई गई थी। कई देशों में चली थी वो, जिसकी वजह से जिसकी वजह से थार मरुस्थल जिसकी वजह से सहारा मरुस्थल को बढ़ने से आगे बढ़ने से रोका गया। ठीक है, तो ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीका में है और अरावली ग्रीन वॉल कहाँ है? भारत में है। ठीक है, 4 राज्य हैं, लंबाई 1400 किलोमीटर, चौड़ाई 5 किलोमीटर है। इस हिस्से को हरा भरा करना है। ठीक है, और इसका उद्घाटन 21 मार्च को हुआ था, टिकली गांव में हुआ था। भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन करा था। ठीक है, तो ये रहे बेटा हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स आज के, और ये 2023 के हैं, और ये 2023 के आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें उसका, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।